फिल्म की शुरुआत आज से ठीक 150 साल आगे की दुनिया से होती है। ये वो समय है जहां इंसान मशीनों से भी ज्यादा मशीन जैसा बन चुका है। यहाँ लोगों की असली उम्र नहीं बढ़ती, बल्कि उनकी कलाई पर जितना टाइम बचा होता है वही उनकी जिंदगी होती है। जिसके पास जितना ज्यादा समय, उतनी लंबी उसकी जिंदगी। और सबसे खास बात, 25 साल की उम्र में हर इंसान बुढ़ाना बंद कर देता है। उसके बाद सारी जिंदगी वही 25 वाला लुक रहता है। विल और उसकी माँ। इसके बाद हम एक लड़के विल से मिलते हैं जो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ 50 साल की है, मगर दिखती सिर्फ 25 की, क्योंकि यही इस दुनिया का नियम है। आज उसकी माँ का 50वां जन्मदिन होता है। विल उसे विश करता है और फिर काम पर जाता है। विल के पास बहुत कम टाइम बचा होता है, इसलिए उसकी माँ उसे 30 मिनट देती है ताकि वो एक अच्छा नाश्ता कर सके। महंगी जिंदगी। विल अपने शहर में काम करता है, जहां एक दिन की मेहनत के बदले बहुत थोड़ा टाइम मिलता है। सुबह कॉफी लेने जाता है तो पता चलता है कि कल तक कॉफी 3 मिनट की थी, आज 4 मिनट की हो गई है। यानी हर चीज की कीमत बढ़ती ही जा रही थी। 116 साल वाला आदमी। दिन भर काम करने के बाद विल रात को बार में जाता है। वहां उसे एक आदमी दिखता है जिसके पास पूरे 116 साल बचे हुए थे। विल उसे सावधान करता है कि यह शहर बहुत खतरनाक है, आपका टाइम चुरा लिया जाएगा। लेकिन वो आदमी गंभीरता से कुछ नहीं लेता। तभी आते हैं वॉर्टेक्स और उसकी गैंग, जिन्हें लोग मिनटमैन कहते हैं। ये लोग दूसरों का टाइम छीनते हैं। वॉर्टेक्स उस आदमी को कहता है कि चलो लड़ते हैं, जो हारेगा उसका सारा टाइम विजेता का होगा। डर के मारे वो आदमी वॉशरूम में जाता है। विल भी उसके पीछे जाता है और उसे बचाता है। वो एक गुंडे को मारकर उसे वहां से भागने में मदद करता है। पीछे पीछे पूरी गैंग विल को पकड़ने दौड़ती है। विल किसी तरह उसे एक पुरानी इमारत में ले जाता है और दोनों बच जाते हैं। हेनरी की सच्चाई। वो आदमी अपना नाम हेनरी बताता है। उसकी उम्र 107 साल थी। वो कहता है कि वो ग्रीनविच नाम की जगह से है, जहां सभी अमीर लोग रहते हैं। वो विल को बताता है कि हर चीज की कीमत बढ़ाई जाती है ताकि गरीब लोग मर जाएं और अमीरों के पास और ज्यादा टाइम जमा हो जाए। ये सुनकर विल हैरान रह जाता है। 116 साल की गिफ्ट। अगली सुबह विल उठता है तो देखता है कि उसकी कलाई में 116 साल आ चुके थे। हेनरी अपना सारा टाइम विल को दे चुका था। विल खिड़की से बाहर देखता है। हेनरी एक पुल पर बैठा था और उसके पास अब सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। विल दौड़ता है, पर हेनरी का टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। विल की मां की मौत। विल अपने दोस्त के पास जाके उसे 10 साल देता है ताकि उसकी मदद हो सके। फिर विल सोचता है कि अब वो अपनी मां को ग्रीनविच लेकर जाएगा ताकि एक अच्छी जिंदगी दे सके। उस रात विल अपनी मां को अपना कर्ज चुका देती है और घर वापस आने के लिए बस पकड़ती है। बस किराया 2 घंटे था, जबकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटे बचे थे। मां कहती है, अगले स्टॉप पर मेरा बेटा है, मैं बाकी टाइम वहीं दे दूंगी। लेकिन ड्राइवर उसे बस से उतार देता है। वो विल की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। विल भी दूसरी तरफ से दौड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जैसे ही विल उसे पकड़ने ही वाला होता है, उसकी मां का टाइम खत्म हो जाता है और वो गिरकर मर जाती है। विल पूरी तरह टूट जाता है। उसके पास अब बहुत सारा टाइम था, फिर भी वो अपनी मां को नहीं बचा पाया। टाइम कीपर्स की जांच। टाइम कीपर यानी इस समय के पुलिस हेनरी की मौत की जांच करते हैं। उनको पता चलता है कि उसके पास 100 साल से ज्यादा टाइम थे, इसलिए वो विल पर शक करने लगते हैं। विल का बदला, ग्रीनविच जाना। विल सीधा ग्रीनविच जाता है, जहां अमीर लोग रहते हैं। यह शहर बहुत महंगा था। एक रात का कमरा, पूरा 1 साल। अगले दिन विल एक कसीनो जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है फिलिप वाइस से, जो टाइम बैंक का मालिक है और जिसके पास पूरे 10,000 साल थे। विल अपना 1 साल दांव पर लगाता है, फिलिप अपने 1000 साल लगाता है। सबको लगता है कि विल हार जाएगा क्योंकि उसका टाइम लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन आखिरी सेकंड में वो जीत जाता है। विल को मिलते हैं 1100 साल। फिलिप की बेटी सिल्विया विल से काफी प्रभावित होती है। वो उसे रात की पार्टी में बुलाती है। टाइम कीपर रे का आगमन। विल पार्टी में जाता है, सिल्विया के साथ डांस करता है, उसे बाहर ले जाता है। इसी दौरान टाइम कीपर रे को पता चलता है कि हेनरी के 100 साल विल के पास हैं और वो ग्रीनविच में घूम रहा है। रे पार्टी में पहुंचता है और विल को घेर लेता है। रे पूछता है कि हेनरी को क्यों मारा। विल कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद जीना नहीं चाहता था। उसने अपनी मर्जी से मुझे अपना 100 साल दिया था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है।
रे अब भी विल की बात पर भरोसा नहीं करता। वो विल का सारा टाइम भी ले लेता है, लेकिन मौका देखते ही विल सिल्विया को बंदूक की नोक पर लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में टाइम कीपर रे भी उनके पीछे था, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे विल और सिल्विया बचकर निकल जाते हैं। विल एक जगह गाड़ी रोककर सिल्विया से थोड़ा समय मांगता है, लेकिन वो देने से मना कर देती है। अब विल के पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वो उसे लेकर अपने पुराने शहर गेटो जा रहा था। रास्ते में मिनटमैन ने पत्थरों वाले नुकीले जाल बिछाए हुए थे, जिनकी वजह से विल की गाड़ी पलट जाती है। इस हादसे में विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी मिनटमैन वहां पहुंचकर सिल्विया का सारा समय चुरा लेता है। होश में आने पर सिल्विया देखती है कि उसके पास केवल आधा घंटा बचा है। ये देखकर विल अपना समय उसके साथ शेयर करता है। इसके बाद वो सिल्विया को अपने उस दोस्त के घर ले जाता है जिसे उसने 10 साल दिए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त ज्यादा शराब पीने से मर चुका है और उसकी पत्नी के पास कुछ ही मिनट बचे हैं। ये देखकर सिल्विया घबरा जाती है। तभी विल सिल्विया के महंगे झुमके देखकर उन्हें बेच देता है और 2 दिन का समय खरीद लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ ये समय बांट लेते हैं। फिर विल सिल्विया के पिता को फोन करता है। उसे पता था कि टाइम कीपर भी सुन रहा होगा। विल कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को वापस चाहता है तो उसे गेटो सिटी में 1000 साल खर्च करने होंगे। टाइम कीपर बताता है कि विल बिल्कुल अपने पिता जैसा बोलता है, लेकिन उसका पिता भी एक दिन मर गया था और शायद विल का भी यही अंजाम होगा। विल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और फोन काट देता है। फिर विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है, जहां सिल्विया उसकी मां के बारे में पूछती है। विल बताता है कि उसकी मां टाइम खत्म होने की वजह से मारी गई थी। यह सुनकर सिल्विया बहुत दुखी हो जाती है। अगली सुबह विल देखता है कि सिल्विया के पिता ने कोई समय नहीं भेजा। वो सिल्विया से कहता है कि वो चाहे तो वापस घर जा सकती है। विल उसे एक टेलीफोन बूथ के पास छोड़ देता है और थोड़ा दूर हटकर उसकी निगरानी करता है। उसी वक्त टाइम कीपर रे पीछे से आता है और विल पर गोली चलाने ही वाला था कि सिल्विया उसे देख लेती है। उसके पास भी बंदूक थी, इसलिए वो टाइम कीपर पर गोली चला देती है और विल बच जाता है। जाने से पहले विल टाइम कीपर का समय लेना चाहता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 घंटे थे। विल उसे अपने 2 घंटे वापस देकर उसकी पुलिस कार लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो एक अमीर औरत का समय और गाड़ी लूट लेता है और फिर सिल्विया के पिता के पास पहुंच जाता है। सिल्विया का पिता सोचता है कि विल उसकी बेटी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो विल को मनाने की कोशिश करता है कि वो जितना चाहे समय ले सकता है, बस उसकी बेटी को छोड़ दे। लेकिन विल समय लेने से इनकार कर देता है। इधर सिल्विया को भी समझ आ चुका था कि उसके पिता गरीबों का समय छीनकर अमीरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो भी विल का साथ देने का फैसला कर लेती है। दोनों मिलकर एक बड़े बैंक को लूटने की प्लान बनाते हैं और सीधा टाइम बैंक पहुंच जाते हैं। वो लोग बैंक से बहुत सारा समय चुरा लेते हैं और वहां मौजूद सभी गरीब लोगों को कहते हैं, जितना समय चाहिए ले लो। सब लोग लाइन में लगकर समय लेना शुरू कर देते हैं। विल और सिल्विया भी ढेर सारा टाइम बांटते हैं। रात में जहां वे ठहरे थे वहां टाइम कीपर है अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। मौका देखकर विल सिल्विया को लेकर भाग निकलता है और दोनों एक बस में बैठ जाते हैं। इस बीच दोनों के सिर पर 10 साल का इनाम लगाया जा चुका था। कुछ देर बाद मिनटमैन और उसके गुंडे उनके होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं। मिनटमैन विल को चुनौती देता है। हाथ की बाजी खेलते हैं, जिसका हाथ ऊपर रहा वही दूसरे का समय जीतेगा। विल मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआती समय में मिनटमैन का हाथ ऊपर रहता है और विल का टाइम तेजी से खत्म होने लगता है। जब विल के पास सिर्फ कुछ सेकंड बचते हैं, वो अपने हाथ को जोर लगाकर ऊपर कर देता है। अब मिनटमैन का समय तेजी से खत्म होने लगता है। कुछ देर में मिनटमैन के पास भी कुछ सेकंड बचते हैं और डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी विल बंदूक निकालकर उसके गुंडों को मार देता है और वैसे ही मिनटमैन का टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद सिल्विया और विल उसके पिता के बैंक को लूटने की योजना बनाते हैं, जिसमें पूरे मिलियन साल रखे हुए थे। सिल्विया अपने पिता के ऑफिस में जाकर उसे बंदूक दिखाती है। इस बीच विल पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उस बड़े से सेफ को खोलते हैं और वहां से पूरा 1 मिलियन टाइम लेकर निकल जाते हैं। उधर पुलिस को पता चल चुका था कि करोड़ों साल कोई चुरा कर भागा है। टाइम कीपर रे भी उनके पीछे लग जाता है। विल किसी तरह गेटो शहर तक पहुंचता है, लेकिन रास्ते में रे उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। विल गाड़ी से बाहर निकलता है, मिलियन टाइम वाला डिवाइस उठाता है और एक छोटी लड़की को दे देता है ताकि वो भागकर सभी लोगों में बांट सके। रे विल को गोली मारने ही वाला था कि गेटो के बहुत से लोग बीच में आ जाते हैं। मौका देखकर विल और सिल्विया भाग निकलते हैं। रे फिर पीछा करता है और उन्हें पकड़ भी लेता है। विल उससे उसी समय की मांग करता है जो उसने रे को दिया था। तभी रे अपनी टाइमर देखता है, उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे और थोड़ी देर बाद रे टाइम खत्म होने से मर जाता है। विल और सिल्विया के पास भी सिर्फ 1 मिनट बचा था। विल अपना समय सिल्विया को देना चाहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है। उन्हें लगता है कि दोनों यहीं मर जाएंगे, इसलिए वो एक दूसरे को आखिरी बार गले लगा लेते हैं।
तभी विल दूर से टाइम कीपर की कार को देखता है। उसे पता था कि कार में रिजर्व टाइम जरूर होगा। दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। विल चिल्लाता है, भागो जल्दी भागो। विल कार से समय निकालकर सिल्विया तक पहुंचाता है और ठीक समय पर उसे बचा लेता है। इस तरह दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेटो शहर के सभी लोगों के पास अब बहुत सारा समय था। वे सब अमीरों के शहर ग्रीनविच की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिल्म के अंत में विल और सिल्विया एक बड़े से बैंक में घुसते हुए दिखाए जाते हैं और कहानी यही खत्म होती है।